हेलो क्यूरीज, आज हम शुरू करने वाले हैं अटॉर्नी वू का एपिसोड 12। एपिसोड शुरू होता है सीनियर मैनेजर किम हियोन जूंग से। वो अपने ऑफिस में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी एम्प्लॉई थी, एक लाइफ इंश्योरेंस फर्म में। बट सब कुछ तब बिगड़ जाता है जब उसको अपनी बॉस के साथ मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। अब क्योंकि उनकी कंपनी का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो इस वजह से उसको रिज़ाइन करना पड़ रहा है। क्योंकि उनकी कंपनी में ऐसा है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों एक ही जगह पे जॉब कर रहे हैं, दोनों सेम उसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो उन दोनों में से किसी एक को रिज़ाइन करना पड़ेगा, वरना तो उसके हस्बैंड को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो वहाँ के जो हेड होते हैं एचआर के, मिस्टर मून, वो उससे ये कहते हैं कि इस टाइम पे तुम्हें अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी यही चाहेगी। अब देखो, अगर तुम्हारे हस्बैंड की जॉब नहीं रहेगी तो फिर तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए अच्छा है कि तुम ही रिज़ाइन कर दो। मिस किम काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं, उसको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वो भी अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। ह्यून जियोंग अपने हस्बैंड से बात करती है और तब उसको पता चलता है कि कंपनी ये चाह रही है कि जितनी फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सब यहाँ से निकल जाएं। बट ह्यून जियोंग तो यही सोच रही थी कि उसने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया और आज उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसको अपनी जॉब छोड़नी पड़ रही है और बेचारी वो रोने लगती है। हैंनबेडा लॉ फर्म में दिखाते हैं, अटॉर्नी जुंग को पता चलता है कि जेंग जे जिन, जो कभी अटॉर्नी जुंग और उनके कलीग का क्लाइंट था, उस आदमी ने अटॉर्नी जुंग के कलीग पे तो हमला कर दिया है, क्योंकि उन दोनों ने उसको 8 साल की सज़ा दिलवाई थी। तो अटॉर्नी जुंग सोचने लगते हैं कि अब वो मुझ पे ही हमला करेगा। फिर दिखाते हैं अटॉर्नी जुंग की टीम हेड ऑफ़ एचआर मिस्टर मून से मिलती है, जो कि बताता है कि उसकी कंपनी पे केस किया गया है। ह्यून जियोंग ने ये केस फाइल किया था कंपनी के ख़िलाफ़, क्योंकि कंपनी में अभी तक 98% फीमेल्स ने तो रिज़ाइन कर ही दिया था। अब क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनके हस्बैंड की जॉब उनकी वजह से चली जाए। बट इस बार हैनबेडा कंपनी की साइड थी, क्योंकि उन लोगों ने हैनबेडा लॉ फर्म को हायर किया था। और इस बार अपोजिंग लॉयर थी रियो जेसुक, जो कि इस टाइप के केसेस में नंबर 1 थी, एक्सपर्ट थी। उसको इस टाइप के केसेस ज़्यादा पसंद आते थे, सोशल इश्यूज से रिलेटेड। और जब हैनबेडा लॉ फर्म वाले जा भी रहे होते हैं कोर्ट रूम में, उससे पहले भी वो देखते हैं कि रियो जेसुक बाहर प्रोटेस्ट कर रही होती है। दोनों साइड जज से मिलती हैं, तो जज वही था जो एपिसोड 6 में था। वो फिर से उन लोगों से वही हेरिटेज से रिलेटेड क्वेश्चन करने लगता है कि तुम लोगों का सरनेम क्या है वगैरह वगैरह। तो इन सरनेम, हेरिटेज और जनरेशन के हिसाब से रियो जेसुक जज की आंट लग जाती है। फिर बाद में दिखाते हैं यंग वू के फादर उससे बात करने की कोशिश करते हैं जुनू के बारे में, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जुनू और यंग वू को किस करते हुए। बट उनको यंग से कोई आंसर नहीं मिलते ऐसे ढंग से, क्योंकि वो डायरेक्ट पूछ भी नहीं रहे थे। और वो उससे ये भी पूछ लेते हैं कि क्या वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। बट यंग वो कह देती है नहीं, अभी तो वो देख ही रही है कि क्या ठीक रहेगा। जिससे यंग वो के पापा और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो कहते हैं उस लड़के से मिलना है मुझे। फिर दिखाते हैं अटॉर्नी जो काफ़ी पैरानॉइड होते हैं, क्योंकि अभी तक जिंग जेन पकड़ा नहीं गया था। फिर कोर्ट में दिखाते हैं रेई चेसुक ये प्रूव कर देती है कि ये कंपनी वुमेंस के खिलाफ है, क्योंकि एचआर हेड मिस्टर मून हमेशा यही कहते हैं कि तुम वरना अपने हस्बैंड के करियर को ख़राब कर रही हो। अगर तुम्हारे हस्बैंड को ये जॉब छोड़नी पड़ेगी तो इससे बेटर है कि तुम लोग हाउसवाइफ रहो और तुम्हारे हस्बैंड यहाँ पे काम करते रहें। अटॉर्नी जुंग ये प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की पॉलिसी ये नहीं कहती है कि फ़ीमेल को ही रिज़ाइन करना होगा, उनके हस्बैंड भी रिज़ाइन कर सकते हैं। और इस बात को लेके एक एम्प्लॉय को बुलाया जाता है, जिसमें उसके हस्बैंड ने रिज़ाइन किया था और वो अभी तक ऑफिस में काम कर रही थी। तो वो कंपनी के लिए ही स्टेटमेंट देती है कि कंपनी बहुत अच्छी है और वो हमें ज़बरदस्ती रिज़ाइन करने के लिए नहीं कहती है। कोर्ट सेशन के बाद वो एम्प्लॉय जिसने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया था, वो उन दोनों से माफ़ी मांग रही होती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था जिन लोगों ने कंपनी के ऊपर केस किया था। मगर वो भी कह देती है कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह हम भी होते तो हम भी कुछ ऐसा ही करते। और फिर वो तीनों मिल के आपस में रोने लगती हैं। जब हैनबेडा लॉ फर्म के अटॉर्नीज़ बाहर जा रहे थे तो उन लेडीज़ में से एक लेडी
आके उन लोगों को कुछ स्नैक्स दे जाती है और तब यंगवू उसकी एक की चेन देख लेती है जो उसको बहुत अच्छा सा लग रहा होता है। जब यंगवू अपनी टीम के साथ जा रही थी तो तभी उसको वो की चेन पे जो साइन बना हुआ था वो दिखता है। तो वो जुनू से कहती है कि मुझे वो पूरा ऐड देखना है। तो जुनू कार बहुत तेज़ चलाता है जिससे यंगवू पूरा ऐड पढ़ पाती है कि ऐड वो किस बारे में था। एटॉर्नी वन यंगवू को बताता है कि हैनबड़ा लॉ फर्म ने ही उस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये प्लान सब तैयार किए थे कि उन लोगों को फीमेल एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया जाना चाहिए। ये सब हमारे हैनबरा लॉ फर्म ने ही किया था। जिसे सुन के यंगवू को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। वो अटॉर्नी जुंग से मिलती है और अटॉर्नी जुंग भी ये कहते हैं कि हाँ, ये सब कुछ हमारी कंपनी ने ही किया है। बट यंगवू कहती है कि ये कितनी गलत बात है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, कि ऐसे तो हम ऑनरेबल लॉयर नहीं रहेंगे ना। बट अटॉर्नी जुंग उसको समझाते हैं कि हमें उससे मतलब नहीं है कि हम ऑनरेबल रहे ना रहें, हमें जो काम दिया जाता है वो हमें अच्छे से करना हो, चाहे कितना भी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट हो, क्लाइंट हो, जो हमसे कहा गया है हमें वही करना होता है। और अब हमारा काम ये है कि हम अपने क्लाइंट को बचाएं, यानी कि हम मीर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को बचाएं। फिर दिखाते हैं यंगफू और चुनहू प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि डॉल्फिन्स को फ्री करो। जो यंगफू ने अपनी डेट की लिस्ट में एक टास्क डाल रखा था। फिर वो उससे पूछती है कि अटॉर्नी जुंग की बात सुने या फिर जजमेंट जज पे छोड़ दे या फिर अपना बेस्ट करे कि अपने क्लाइंट को बचाए या क्या ठीक करे। जुनू कहता है कि ये सब बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और किसी भी बिग लॉ फर्म में काम करना इजी नहीं होता है। बट वो यंगू से कह देता है जो भी वो डिसाइड करे जुनू उसके साथ ही है। नेक्स्ट ट्रायल में दिखाते हैं यंगवू डिसाइड कर लेती है कि हाँ, मुझे अपने क्लाइंट को ये डिफेंड करना चाहिए। भले से वो इसके साथ ओके नहीं थी बट उसको ये करना पड़ रहा था। फिर वो वहाँ पे दिखाती है जो उसने टैक्सी पे ऐड देखा था ना, वो इनफर्टिलिटी इशू के लिए था कि उस हॉस्पिटल में वुमेन हफ्ते में 3 बार जाती थी। तो उनमें से वो एक को कह रही होती है जिसने केस किया था, उनमें से एक उस हॉस्पिटल में जाती थी कि बेटर ये होगा कि वो रिज़ाइन कर दे जिससे वो अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे सके और ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो इससे काफ़ी लोग गुस्सा भी हो जाते हैं बट केस के लिए तो ये रेलिवेंट था। ब्रेक में एक यंग वू रे जे-सुक से मिलती है जो कि उसको बताती है कि हमारी फ़र्म हैनबड़ा लॉ फर्म से काफ़ी डिफरेंट है। हम यहाँ पे अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं ना कि क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं, जिससे यंग वू और ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाती है कि क्या अच्छा होता है। और जब यंगवू उसके साथ बात कर रही थी रियो जेसुक के साथ, अटॉर्नी कुन ये दिखा देता है चोई सी यून और अटॉर्नी जुंग को कि देखो ये कैसे बात कर रहे हैं, कितना सस्पिशियस है। और रात में जाके यंगवू के ऑफिस से कुछ डॉक्यूमेंट्स रियो जेसुक के पास भेज देता है और उसमें यंगवू का कार्ड भी भेज देता है। फिर दिखाते हैं जुनू यंगवू को घर पे छोड़ने आता है और फिर यंगवू चारों तरफ देखती है तो जुनू पूछता है कि वो क्या देख रही है। तो वो बता देती है कि मेरे पापा ने हम दोनों को किस करते हुए देख लिया था, वो तुमसे मिलना चाहते हैं बट तुम उनसे नहीं मिल सकते क्योंकि अभी तक हम डेट नहीं कर रहे हैं, तो तुम उनसे कैसे मिलोगे। तो जुन्नू काफ़ी सरप्राइज्ड हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, हम इतनी सारी डेट्स पे गए, हमने इतने अजीब अजीब काम किए और अब तुम मुझसे ये कह रही हो कि तुम मुझे डेट नहीं कर रही। तो यंगवू पूछ लेती है अगर तुम्हें वो काम पसंद नहीं आ रहे थे तो तुम मेरे साथ गए क्यों। तो जुन्नू कह देता है क्योंकि वो यंगवू को पसंद करता है। और फिर वो ये भी कह देता है बट अब मैं बहुत दुखी हूँ, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है क्योंकि तुमने ये कहा है कि तुम मुझे डेट नहीं कर रही। फिर नेक्स्ट डे दिखाते हैं कोर्ट में रियो जेसुक एक एनवलप दिखाती है जिसको देख के अटॉर्नी कुन सोच रहा था कि अब देखो यंगवू का नाम आने वाला है, बट वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स थे, वो मिस्टर मून की डायरी थी। और काफ़ी कुछ ड्रामा के बाद वर्डिक्ट आ ही जाती है जिसमें हैनबड़ा लॉ फर्म जीत जाती है और दूसरी साइड वाले केस हार जाते हैं। जज ये पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि सिर्फ वुमेन को ही रिज़ाइन करना है, मैन भी रिज़ाइन कर सकता है। तो इसलिए हम इसको जेंडर इनइक्वालिटी की तरह नहीं देख सकते हैं। इस सब के बाद भी मिस्टर मून खुश नहीं थे। वो कहते हैं कि अब कंपनी मुझे यहाँ पे रखेगी नहीं, फायर कर देगी क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है। फिर दिखाते हैं रियो जेसुक एक आफ्टर ट्रायल पार्टी रखती है जिसमें वो यंगवू और चोई सियुन को भी बुलाती है।
जब वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो रियो जिसुक यंगवू को वो डॉक्यूमेंट्स दे देती है कि इनकी ज़रूरत नहीं थी, मैं तो अपने आप ही कर लेती। बट यंगवू कहती है ये तो मैंने भेजे ही नहीं। तो वो उसको समझाती है कि अपनी फॉर्म में ध्यान रखना अपना। फिर वो लोग छत पे जाते हैं और वहाँ पे रियो जेसुक एक पोयम रिसाइट करती है और वहाँ पे यंगपू ये इमेजिन करने लगती है कि वहाँ पे एक डॉल्फिन जा रही है। फिर दिखाते हैं हैनबेडा लॉ फॉर्म में अटॉर्नी जुंग काफ़ी सस्पिशियस थे कि कोई उनको मारने की कोशिश कर रहा है और वो अपने ऑफिस में भाग के आते हैं। बट फिर उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है और ये भी पता चल जाता है कि जैंग जेजिन पकड़ा जा चुका है, तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। बट फिर उनको बहुत ज़ोर से खांसी आने लगती है और फिर वो बहुत सारा खून उनके मुंह से निकल आता है, जिससे उनको पता लगता है कि वो बीमार हैं और वो अपनी इस कंडीशन पे बेचारे और क्या करें हंसने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।